हेलो दोस्तों, आइए लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन कर रहे थे हम। आज टाइप 4 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेच रहा है। मतलब दोनों वस्तुओं में अलग अलग 720 रुपए में बेच रहा है। एक वस्तु पर वो 20% का लाभ, 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर उसको 10% की हानि हो रही है। ठीक है, और हमसे पूछा है उसे कुल व्यापार में कितने का लाभ, कितने परसेंट का लाभ हुआ। देखो कभी भी आपका अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों देखा है और दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे। यहाँ पे आपका प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस कम है तो नॉर्मल सी बात है, टोटल व्यापार में आपका प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको यहाँ पे लाभ बोल दिया है, प्रॉफिट बोल रहा है तो प्रॉफिट निकाल सकते हो। पर अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अगर दोनों देता तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा, अगर आपका लॉस ज्यादा है तो लॉस होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे परसेंटेज निकालने का, 100x माइनस वाई। यहाँ पर x क्या है आपका, यहाँ पे x है आपका प्रॉफिट और y है आपका लॉस। ठीक है, या फिर इसके लिए हम दूसरी यूनिट भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे p और l भी लिख सकते हैं। p और l लिख लीजिए, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा -2 इंटू पी इंटू एल और डिवाइड में आपका आएगा 200 प्लस p माइनस लॉस। तो ये फॉर्मूला उन क्वेश्चंस के लिए होता है जिनमें आपको दो ऑब्जेक्ट है जिनको इक्वल रेट पर वो बेच रहा है। ठीक है, इक्वल कॉस्ट में उनको बेच रहा है वो, और दोनों में आपको प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, तो वहां पे हमें ये कितने में बेच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 100 प्रॉफिट कितना आपका 20 माइनस 10। ठीक है, -2 इंटू पी इंटू एल, 2 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइड में आपका रहेगा 200 प्लस 20 माइनस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 में से 10 क्या आपका 100 इंटू 10। ठीक है, माइनस इसको हम इंटू करेंगे, आपका आएगा 2 टू 4, 400 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में आपका 200, 20 में से 10 को माइनस करेंगे 10 बचेगा और 10 को 200 से प्लस करेंगे 210। यहाँ पे आपका आएगा 1000, 100 इंटू 10 आपका 1000 माइनस 400 करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 600 अपॉन यहाँ पे आपका 210 है। हम इसको कट कर लेंगे, कट करेंगे, इसको कट कर सकते हैं हम 7 3 के टेबल से कट कर लेते हैं। 3 7 जा 3 2 जा, मतलब आपका है 20/7। अब देखिए यहाँ पर आपका ये 20/7 ये प्लस में है आपका। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है प्रॉफिट होगा। यहाँ पे तो प्रॉफिट दे दिया सब निकाल रहे हैं, पर अगर प्रॉफिट और लॉस बोल देता वो तो हमें प्लस से समझना, यहाँ पे हमें साइन से ध्यान रखना है, ये प्लस में आ रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर यही वैल्यू आपकी नेगेटिव आती तो आपका लॉस होता। 20 में हम 7 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 में 7 का डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका बचेगा 6/7, तो 26/7% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग एक घोड़ा तथा एक गाय को 12,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए। ठीक है, एक पर 20% की हानि और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तो बताएं सौदे पर कितना लाभ और हानि हुआ। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने देखा होगा कि लाभ और लॉस, लाभ और आपके हानि की दोनों की वैल्यू अलग थी। आपका जो प्रॉफिट था वो 20% था और आपका जो लॉस था, ठीक है, वो आपका 10% था। वहाँ पे डिफरेंट वैल्यू थी, तो हमने डिफरेंट एक फॉर्मूला बताया था, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बट कभी भी क्वेश्चंस में अगर आपका लॉस और आपका प्रॉफिट है वो अगर बराबर आ जाए, ठीक है, तो देखो ऑप्शन में आपको एक वैल्यू गिवन होगी, ऑप्शन में आपको बोलेगा नो लॉस और नो प्रॉफिट। क्वेश्चन को पढ़ने से देखने तो ये लग रहा है कि जब 20% की हानि होगी तो उसके बराबर 20% का प्रॉफिट हो गया, तो कोई लॉस भी नहीं होगा, कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखी हो, आपको ये ध्यान रखना, अगर वहाँ पे सेलिंग प्राइस है 12,000 रुपये में बेच रहा है, 20% की हानि है और 20% का लाभ है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान रखना, हमेशा लॉस ही होता है। और लॉस के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि लॉस परसेंट हम निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है आपका कि x/100, x का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। x यहाँ पर वो वैल्यू है जो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस गिवन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तभी ये फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, या 20% या इसकी जगह आपका 50% हो, तो जो भी वैल्यू जो इक्वल होगी उसको हम यहाँ पे x की जगह पर रख देंगे। अब आपका 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 100, 20 का स्क्वायर करोगे आपके पास 400 आएगा अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आपका आंसर आया 4% लॉस। ठीक है, तो मैंने दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन बता दिया। आपको लॉस और प्रॉफिट डिफरेंट टाइप का हो तो हमें कैसे करना है। अगर ये अभी तक हमने सेलिंग प्राइस पे निकाला है, जब आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन हो उस सेलिंग प्राइस को हम इग्नोर कर देंगे, हमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से मतलब है।
ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस गिवन हो, आपको इक्वल प्रॉफिट और लॉस गिवन हो, या फिर आपको प्रॉफिट और लॉस अलग अलग गिवन हो। उस टाइप का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन में आपको मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदता है। अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें आपको सेलिंग प्राइस पे निकालना था। सेलिंग प्राइस आपका प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो 160 रुपए में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है। पहली मेज पर 20% का लाभ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी मेज पर उसको 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो पूरे व्यापार में उसका लाभ और हानि ज्ञात करना है। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल 2-5 सेकंड का आंसर है। देखिए यहाँ पे क्या आपका 20% प्रॉफिट है, 10% लॉस है। इसके लिए सीधे सीधे आपका फॉर्मूला जाता है P - L/2। सिर्फ इतना सा करना है। प्रॉफिट आपका 20 है, ठीक है, लॉस आपका 10 है, डिवाइड में आप 2 लगा दो, 20 - 10 आपका 10, और 10 में आप जब 2 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 5%। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका प्रॉफिट बड़ा है और आपका जो लॉस है वो कम है, तो यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो कभी भी आपका आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा टोटल व्यापार में। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे उल्टा होता, अब मान लो अगर यहाँ पे आपको लॉस होता, लॉस अगर मान लेते हैं हम 20 होता और आपका प्रॉफिट होता 10%, तो इस केस में क्या होता, फॉर्मूला ये लगेगा आपका 10 - 20/2 माइनस का 10/2 और डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5%। जब माइनस का आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5% का टोटल ये लॉस होता है। ठीक है, ये तो करता है जब आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू अलग अलग थी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए और हमें कॉस्ट प्राइस पे निकलना है तो देखिए कैसे करते हैं। का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के लिए देखिए, दीपक 2 टीवी 20,000 रुपए में प्रत्येक की दर से खरीदता है। मतलब 2 टीवी है, दोनों की 20,000। आगे बोल रहा है एक पर तो 10% का लॉस हो रहा है उसको, और दूसरे पर उसका 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका लाभ और हानि ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही इक्वल अमाउंट में गिवन है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन जहां भी गिवन है इसकी कोई वैल्यू नहीं निकल सकती। देखिए एक अलग से एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे होता है, क्यों होता है। देखो अब मान लेते हैं कि आपके दो ऑब्जेक्ट है, दोनों की रेट कितनी है, 100 है। ठीक है, दोनों की आपकी सीपी कितनी है, दोनों की सीपी आपकी 100 है। अब मान लो एक पर 10% का लॉस हो रहा है, मान लेते हैं इस पर 10% का लॉस हो रहा है, तो इसका पहले 10% निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, और लॉस में हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल प्राइस होती है उसमें से माइनस कर देंगे आपका 90 रुपीज, मतलब ये इसका आ गया एसपी। ऐसे हम यहाँ पे निकालते हैं, इसका भी हम 10% निकालेंगे, पर ये प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे दो जीरो कैंसिल, यहाँ पे हम इस 10 को प्लस कर देंगे तो आपका आएगा 110। मतलब अगर हम दोनों कॉस्ट को जोड़ेंगे तो 100 + 100 टोटल आपका सीपी कितना होता है, 100 + 100 आपका बेटा है 200 रुपीज। ठीक है, और अगर हम टोटल एसपी निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 110 और 90, 110 और 90 को हम ऐड करेंगे तो अभी मेरे पास कितना आ रहा है, 200। इसका मतलब है जितने में खरीदा है उतने में उसने बेच दिया। ठीक है, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, तो नहीं ना तो उसको लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी हमने आज क्या किए, हमने टाइप 4 में 4 तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।